मम्मी, आज क्या कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलेगा? हाँ माँ, आज मेरा भी कुछ अच्छा सा खाने को दिल कर रहा है। टुकाटुक मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, बेटा, मैं जा रही हूँ। उम्मीद है आज तुम लोगों के लिए कुछ अच्छा खाने को लाऊंगी। इतना कहकर वह जंगल में खाना ढूंढने निकल पड़ी। चलते चलते वह जंगल के उस हिस्से में पहुंच गई जहां पहले कभी नहीं गई थी। वहां उसे एक चमकता हुआ छोटा सा बीज दिखाई दिया। टुकाटुक ने हैरानी से कहा, अरे, यह कैसा बीज है? इतना चमक रहा है। मैंने इसे पहली बार देखा है। उसने बीज उठाकर अपने घोंसले के पास मिट्टी में लगा दिया और रोज उसे पानी देने लगी। कुछ ही दिनों में वहां एक छोटा पौधा निकल आया, लेकिन यह कोई साधारण पौधा नहीं था। एक सुबह टुकाटुक ने देखा कि पौधे पर हरे पत्तों की जगह मैगी के छोटे छोटे पैकेट लटक रहे थे। वह खुशी से चिल्लाई, अरे, ये क्या? इस पेड़ पे तो मैगी उग रही है। यह तो एक मैगी का पेड़ है। पिंकी और चिंकी दौड़ती हुई आईं। अरे वाह मम्मी, इस पे तो सच में मैगी उगी है। टुकाटुक ने एक पैकेट तोड़ा, उसे पकाया और तीनों ने गर्मा गर्म मैगी खाई। पिंकी खुशी से बोली, वाह मम्मी, मजा आ गया। आज हमें इतने दिनों बाद कुछ स्वादिष्ट खाने को मिला है। यह तो दुनिया की सबसे स्वादिष्ट मैगी है। अब हर सुबह पेड़ पर नई नई मैगी उग जाती। धीरे धीरे इस जादुई पेड़ की खबर पूरे जंगल में फैल गई। अब रोज जंगल के पक्षी वहां आने लगे। टुकाटुक सबको प्यार से मैगी खिलाती। मैना बोली, अरे टुकटुक, तुम्हारी मैगी के तो क्या कहने। तुम्हारी मैगी तो सबसे स्वादिष्ट है। कुछ दिनों बाद लालची बाढ़ कालू को भी इस पेड़ की खबर मिल गई। उसने मन ही मन सोचा, अरे, जादुई पेड़, इस पे तो मैगी उगती है। अगर ये पेड़ मेरा हो जाए तो मैं पूरे जंगल से पैसा कमाऊंगा। रात होते ही कालू चुपके से आया। वह पूरा पेड़ उखाड़ कर ले गया। अगले दिन जंगल के सभी पक्षी टुकाटुक की रोने की आवाज से इकट्ठा हो गए। टुकाटुक रोते हुए बोली, अरे, मेरा पेड़ कहाँ गया? रात को तो यही था। कोई मेरा पेड़ चुरा ले गया। सुनो सभी लोग, मेरा पेड़ किसी ने चोरी कर लिया है। गोलू बोला, बहन, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। हम सब तुम्हारी मदद करेंगे पेड़ को वापस लाने में। तभी पेड़ से गिरा हुआ एक चमकता हुआ जादुई पत्ता टुकटुक को मिला। टुकाटुक तुरंत समझ गई कि पेड़ उसकी मदद कर रहा है। अरे, ये तो मेरे पेड़ का पत्ता है। यहाँ और भी पत्ते हैं। लगता है पेड़ मेरी मदद के लिए यह सब करके गया है। वह अपनी बेटियों और जंगल के सभी पक्षियों के साथ पत्तों का पीछा करते करते बाज के पहाड़ वाले महल तक पहुंच गई। जब बाज ने टुकटुक और उसके साथियों को देखा तो जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, टुकटुक, अब ये पेड़ मेरा है। इसकी मदद से मैं जंगल से पैसा बनाऊंगा। इससे मुझे कोई नहीं छीन सकता। नहीं कालू, ये पेड़ मेरा है। मुझे वापस दे दो, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। नहीं, ये पेड़ मैं वापस नहीं दूंगा। तुम छोटी सी चिड़िया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी। मैं अभी तुम सबको यहीं खत्म कर दूंगा। ऐसा कहकर बाज टुकटुक की तरफ लपका और टुकटुक को अपने पंजों में दबोच लिया। टुकटुक रोने लगी। सभी पंछी डर गए। टुकाटुक ने आंखें बंद की और पेड़ से प्रार्थना की, हे जादुई पेड़, तुमने ही तो मुझे अपने आप तक पहुंचने की राह दिखाई थी। अब तुम ही मेरी मदद करो। अचानक पेड़ की शाखाएं काली हवा के साथ जोर जोर से हिलने लगीं। आसमान में बादल गरज उठे। पेड़ की जड़ों से सुनहरी रोशनी फूटने लगी। तभी पेड़ की जड़ें जमीन के अंदर सांपों की तरह दौड़ने लगीं। कुछ ही सेकंड में वे बाज के पैरों तक पहुंची और उसे कसकर जकड़ लिया और टुकटुक को बाज से पैरों से छुड़ा लिया। बाज डरकर चिल्लाया। अचानक पूरी पहाड़ी जोर से कांपी। अरे, ये क्या हो रहा है? सारी धरती क्यों हिल रही है? पेड़ अपनी जड़ों समेत खुद ही जमीन से बाहर निकला और हवा में तैरता हुआ वापस टुकटुक की ओर चल पड़ा। कालू शर्मिंदा होकर बोला, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैं लालच में आकर गलती कर बैठा था। टुकटुक बोली,
गलती मानने वाला हमेशा दूसरा मौका पाने का हकदार होता है। याद रखना, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है। अगले दिन टुक टुक ने एक नया फैसला लिया। उसने पेड़ के पास एक छोटी सी टुक टुक मैगी कॉर्नर खोल दी। वहां आने वाले हर पक्षी को गर्मा गर्म मैगी मिलने लगी। कुछ ही दिनों में उसका मैगी कॉर्नर पूरे जंगल की सबसे मशहूर जगह बन गया। दूर दूर से पक्षी सिर्फ टुकटुक की मैगी खाने आने लगे। एक घने जंगल में टुकटुक नाम की एक प्यारी चिड़िया रहती थी। कुछ ही दिनों पहले उसने 2 अंडे दिए थे। वह दिन रात उनकी देखभाल करती और उनके लिए दाना इकट्ठा करती। कुछ समय बाद दोनों अंडों से 2 नन्हे बच्चे निकले। टुकटुक की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह मुस्कुराकर बोली, लेकिन एक रात अचानक काले बादल छा गए। तेज बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवाएं इतनी तेज चलने लगी कि बड़े बड़े पेड़ तक हिलने लगे। टुकटुक अपने बच्चों को पंखों से ढककर बैठी रही। कुछ ही देर में उसका घोंसला टूटकर बारिश के पानी में बह गया। दोनों बच्चे डरकर बोले, माँ, हमारा घोंसला तो टूटकर बह गया। अब हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? टुकटुक ने उन्हें प्यार से देखा और कहा, डरो मत, केवल घोंसला बहा है। तुम्हारी माँ अभी भी तुम्हारे साथ है। मैं तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। वह दोनों बच्चों को लेकर एक घने पेड़ की शाखा पर पहुंच गई, जहां बारिश कम लग रही थी। सुबह होने पर बारिश थोड़ी हल्की हुई। टुकटुक बोली, चलो बच्चों, हमें जल्दी से कोई सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी जहां हम रह सके। तीनों उड़ते उड़ते एक अनजान जंगल में पहुंच गए। वहां उन्हें एक सुंदर घोंसला दिखाई दिया। टुकटुक ने दरवाजा खटखटाया। कोई है अंदर? कृपया दरवाजा खोलिए, हमारी मदद कीजिए। दरवाजा गोरी नाम की चिड़िया ने खोला। क्या बात है, क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो? टुकटुक ने विनम्रता से कहा, बहन, हमारा घोंसला तेज तूफान में टूट गया। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। कृपया हमें आज की रात रहने दीजिए। गोरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें मुफ्त में रहने तो दूंगी, लेकिन एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना पड़ेगा। झाड़ू, पोछा, बर्तन, खाना बनाना और दाना भी तुम्हें लाना होगा, तभी मैं तुम्हें मुफ्त में रहने दूंगी। टुकटुक का चेहरा उतर गया। बहन, मैंने मदद मांगी थी, गुलामी नहीं। उसका बेटा सोनू बोला, चलिए माँ, यहाँ से। ऐसे लोगों के घर रहने से अच्छा है हम खुले आसमान के नीचे रह लेंगे। गोरी गुस्से से बोली, हाँ हाँ, जाओ जाओ, मुफ्त का खाने आ जाते हैं ना जाने कहाँ से। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है तुम लोगों की। तीनों वहां से चले गए। कुछ दूर जाने के बाद सीनू बोला, माँ, मैं थक गया हूँ, मुझसे अब और उड़ा नहीं जा रहा। मेरे पंख दुख रहे हैं। टुकटुक ने इधर उधर देखा। तभी उसे एक पुराने पेड़ के तने में छोटी सी खोखर दिखाई दी। अब हमारे पास कोई और चारा नहीं है, आज रात हम यहीं रुकेंगे। तीनों अंदर चले गए। बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो गई। सीनू बोला, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। टुकटुक उदास होकर बोली, बेटा, हमारा सारा अनाज घोंसले के साथ बह गया और बाहर तेज बारिश हो रही है। घर में एक दाना भी नहीं है। सोनू मुस्कुराकर बोला, कोई बात नहीं माँ, आज हम भूख सो जाएंगे, कल तक सब ठीक हो जाएगा। दोनों बच्चे सो गए। सुबह सूरज निकल आया। दोनों बच्चे अभी सो रहे थे। टुकटुक ने सोचा, जब तक बच्चे सो रहे हैं मैं जल्दी से जाकर इनके लिए दाना ले आती हूँ। वह अकेली उड़ गई। उड़ते उड़ते उसने एक कटहल का पेड़ देखा।
उसके कटहल बहुत बड़े बड़े थे। टुकटुक ने सोचा, अरे ये तो बहुत बड़ा और मजबूत कटहल है, अब यही मेरा घर बनेगा। कुछ ही दिनों में टुकटुक ने एक बड़े कटहल के अंदर मजबूत और सुंदर घोंसला बना लिया। उसने अपने बच्चों के लिए खूब सारा अनाज भी जमा कर लिया। सोनू बोला, माँ, ये घर तो बहुत मजबूत लगता है, मुझे ये घर बहुत पसंद आया। अब तीनों बहुत खुश थे और आराम से रह रहे थे। लेकिन एक दिन गौरी चिठिया और लल्लू ने उनका मजाक उड़ाया। अरे इनका घर देखो, गरीब कहीं के, कटहल का भी कोई घर होता है। कुछ दिनों बाद जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सभी जानवर भीगते हुए इधर उधर भाग रहे थे। तभी टुकटुक ने आवाज लगाई, दोस्तों, तुम लोग घबराओ मत, मेरे कटहल वाले घर में आ जाओ। सभी छोटे जानवर अंदर आ गए। कटहल का मोटा छिलका बारिश को रोक रहा था। अंदर सब सुरक्षित थे। इस बार गोरी और उसका साथी लल्लू भी बेघर हो गए। दोनों मदद मांगते हुए टुकटुक के घर पहुँचे। टुकटुक ने दरवाजा खोल दिया। गोरी शर्म से बोली, बहन, हमें बचा लो, अगर तुम चाहोगी तो मैं तुम्हारे घर का सारा काम करूंगी, तुम्हें दाना लाकर भी दूंगी। टुकटुक मुस्कुराई, नहीं बहन, मदद के बदले शर्त नहीं रखी जाती, अंदर आ जाओ। गोरी की आंखों में आंसू आ गए। मुझे माफ कर दो बहन, उस दिन मैंने तुम्हारी मजबूरी का गलत फायदा उठाने की कोशिश की। कोई बात नहीं बहन, गलती तो हर किसी से होती है और जो अपनी गलती को मान ले उसी का दिल सच्चा होता है। उस दिन के बाद गोरी पूरी तरह बदल गई। अब वह भी जरूरतमंदों की बिना किसी शर्त मदद करने लगी। पूरे जंगल में टुकटुक की दयालुता की चर्चा होने लगी और सभी पक्षी मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। सीख: दूसरों की मजबूरी का फायदा कभी नहीं उठाना चाहिए। सच्ची मदद और दया हमेशा सबसे बड़ा फल देती है।